हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक और एक्सरसाइज आपका 13.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। और ये जो एक्सरसाइज आपकी, ये जो चैप्टर है आपका डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन से है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बनेगा आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। तो हम इसमें बात करेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने बात की थी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हम वन थिंग्स को या किसी चीज़ को हम बढ़ाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी चीज़ें हो रही होंगी, जो दूसरी थिंग्स हो रहे होंगे उसके, वो भी क्या हो रहे होंगे, आपके इंक्रीज हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो इस चीज़ को। अगर एक चीज़ को बढ़ाया जाएगा तो दूसरी चीज़ भी आपकी बढ़ेगी, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा आपका, अगर एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, या एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरी चीज़ आपकी बढ़ जाएगी। तो इन दिस केस और इन दैट केस, इस केस में आपका क्या बनेगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन यूज होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें देखने से, पढ़ने से, इसको रीड करने से पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रोपोर्शन हमारा यूज होगा। ठीक है, तो देखो फिर, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, ठीक है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस इज रिड्यूस्ड बाय 4। देखो फिर, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, भूल क्या रहे हो। ठीक है, तो ये कहता है कि एक बॉक्स में इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स का, मिठाई का जो डब्बा है उसको डिवाइड किया गया, मतलब बांटा गया है कितने लोगों में, 24 चिल्ड्रंस में, 24 बच्चों में बांट दिया उसको। ठीक है, तो जब हम किसी डब्बे को, मिठाई को 24 बच्चों में बांटते हैं तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती है, 5 मिठाई मिलती है, 5 स्वीट्स मिलते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी वुड ईच गेट, अब एक बच्चा, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी या कितना स्वीट्स मिलेगा, इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस इज रिड्यूस्ड बाय 4, अगर 4 बच्चे कम कर दिए जाएं तो अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। खुद सोचो, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो सीधी सी बात है, अगर मान लो 24 बच्चे थे, 24 बच्चों में से प्रत्येक को कितनी मिली थी, 5 मिल रही है। ठीक है, अगर हमने क्या किया, 4 बच्चे कम कर दिए, इसका मतलब कितने हो गए, 24 की जगह पे 20 बच्चे हो गए। ठीक है ना, तो 4 बच्चे कम करते, तो जैसे जैसे हमने नंबरों को कम किया, बच्चों के नंबर को कम किया हमने, तो यहाँ पे मिठाई भी क्या होगी, फिर कम होगी, ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, ज़्यादा मिठाई मिलेगी इसको, मतलब एक बच्चे को 5 से ज़्यादा मिठाई मिल रही होगी ना। तो यहाँ पर एक चीज़ को हमने कम किया, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने कम किए तो नंबर ऑफ स्वीट्स ही क्या हो गए, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक चीज़ को कम करने पे दूसरी चीज़ आपकी बढ़ी, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने में आप क्या बोलेंगे, फिर यहाँ पे देखो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्वीट्स फाइंड करना है। ठीक है ना, ईच चिल्ड्रंस गेट नंबर ऑफ स्वीट्स। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन में आ जाएगा, लेट ईच चिल्ड्रन गेट स्वीट्स इक्वस टू कितना, एक्स। माना प्रत्येक बच्चे को कितना स्वीट्स मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। ठीक है ना, एक्स पीसेस जो भी है इस टाइप का। अब इसका एक बॉक्स बना लेते हैं हम, सिंपल सा पहले। ठीक है, तो बॉक्स में आएगा आपका नंबर ऑफ कौन, चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा आ जाएगा आपका नंबर ऑफ क्या, स्वीट्स। अब देखो फिर इस पे क्या हुआ आपका, पहले कितने बच्चे थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हाउ मेनी देयर आर, 24 चिल्ड्रंस थे। तो जब 24 बच्चे थे तो प्रत्येक बच्चे को कितने स्वीट्स मिले थे, एक बच्चे को कितने मिले, 5 मिले। ठीक है, अब ये बोलता है कि 24 में से 4 बच्चों को कम कर दिया जाता है, -4 कर दिया जाता है, तो इसका मतलब कितना बच्चे हो गए, 20 बच्चे हो गए। ठीक है, तो अब प्रत्येक बच्चे को कितना मिला, हमने बोला लेड मिला, सॉरी एक्स मिला, तो हमने इसमें लिख लिया एक्स। तो यहाँ पे ये हो गया आपका टोटल, पहले 24 बच्चे थे, 24 में से 4 चले गए तो 20 बच्चे बचे ना। तो 20 बच्चों को कितना मिलेगा, 20 बच्चों में से एक को कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कभी भी याद रखना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हम डिवाइड कर रहे थे, ये अपॉन ये कर रहे थे, आपने देखा होगा पहले वीडियोज़ में। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ पहले तो इसको लिखना है यहाँ पे, कैसे लिखोगे, इफ द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज लेसर। अगर बच्चे क्या होंगे आपके, कम होंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज लेसर, अगर बच्चों की संख्या क्या है, कम है, तो क्या होगा फिर आपका, देन ईच चिल्ड्रन विल गेट मोर क्या, नंबर ऑफ स्वीट्स। समझ गए इस चीज को। अगर बच्चों की संख्या क्या होगी, फिर चिल्ड्रन की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो प्रत्येक बच्चे को क्या मिलेगा, फिर ज्यादा स्वीट्स मिलेंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो यूजिंग इनवर्स प्रोपोर्शन, सो हम यूज करेंगे इनवर्स का। ठीक है, समझ गए ना, इनवर्स क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक चीज कम होगी तो दूसरा चीज आपका क्या होना है, बढ़ना है, इंक्रीज होना है, तो हम इनवर्स करेंगे। सो यूजिंग, किसका यूज करेंगे हम, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है ना, इसका यूज करेंगे तो मैंने क्या कहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 24 इंटू 5 इक्वस टू 20 इंटू एक्स हो जाएगा। अब वैल्यू किसकी निकालनी, एक्स की, तो एक्स इज इक्वस टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 5 अपॉन 20। तो इससे ये कट गया 4 जा, और इससे ये कट गया 6 जा, तो इसका मतलब 6। तो देयर आर, या यहाँ हम बोल सकते हैं, सो ईच चिल्ड्रंस गेट 6 स्वीट्स। ठीक है ना, तो लास्ट में लिख देना यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना ईच चिल्ड्रन गेट 6 स्वीट, या एवरी चिल्ड्रन गॉट 6 नंबर ऑफ 6 स्वीट्स। ठीक है ना, तो ये हो गया आंसर इसका। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहता है, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। एक किसान है, उसके पास 20 जानवरों को खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फूड है। ठीक है, इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, मतलब 6, जो उसके पास 20 जानवर हैं उसके कैटल में, उसके जो उसने बांध रखे हैं, तो उनके लिए जो खाना उसके पास पर्याप्त है, कितने दिन के लिए, 6 दिनों के लिए उसके पास खाना है। ठीक है, फूड है उन जानवरों के लिए। तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर वो 10 एनिमल को और ले आता है अपने घर में बांधने के लिए, तो उसके बाद अब वो जो खाना था उसका, जो 6 दिन पहुंच रहा था, वो खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा, या कितने दिन तक पहुंचेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो 20 जानवरों के लिए उसका खाना जो था वो कितने दिन पहुंच रहा है, 6 दिन पहुंच रहा है। ठीक है, अगर 20 में से 10 और ले आए हम, 30 जानवर हो गए, तो जैसे जैसे आपके जानवर एनिमल बनेंगे, ज़्यादा होंगे, तो डेज क्या हो जाएंगे, फिर कम नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। अगर हमने जानवर बढ़ा दिए, 20 जानवरों के खाना जो था 6 दिन के लिए हो रहा था, तो 30 जानवरों के लिए खाना कितना होगा, फिर अब कम दिन के लिए चलेगा, तो ये कम बन गया ना। तो जैसे जैसे हमने ये नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ाए, यहाँ पे इंक्रीज किए, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे आपके, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, हमको ये पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आपका, लेट द नंबर ऑफ डेज विल लास्ट इक्वस टू एक्स लिख लेना, इसको ऊपर से मैं डायरेक्टली लिखता हूँ उसमें, तो ऊपर से कर लेना, जैसे हमने यहाँ पे लेट ईच स्टूडेंट गेट स्वीट्स इक्वस टू एक्स, तो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ डेज इक्वस टू एक्स ले लेना। ठीक है, फिर हम डायरेक्टली इस पर सॉल्यूशन का लिखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या था ये, एनिमल्स इक्वस टू, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ डेज। अब बोलो नंबर ऑफ एनिमल्स कितने थे उसके पास पहले, इसके थे 20 एनिमल्स, तो खाना कितने दिन के लिए पहुंचा था उसका, 6 डेज के लिए। ठीक है, और 20 में 10 और आ गए, 20 प्लस 10 इक्वस टू कितना हो गया, 30 एनिमल हो गए, तो 30 एनिमल के लिए कितने के दिन का है आपका, एक्स डेज के लिए। ठीक है, तो अब ये बोलोगे यूजिंग एज वी इंक्रीज द, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एनिमल को करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स देन द नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीज। ठीक है, लिख लोगे इसको, यहाँ पे लिखना एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स देन द नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीज। ठीक है ना, वो क्या होंगे आपके, कम होंगे। ठीक, सो यूजिंग किसका यूज करेंगे हम, इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन का जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 इंटू 6 इक्वस टू 30 इंटू एक्स, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी, 20 इंटू 6 अपॉन
30, 2 से 2 कटा, 3 से 6 से कटा तो 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 2 जा 4। तो उसके लिए जो खाना जो फूड था वो एनिमल्स के लिए वो कितने दिन तक पहुंचेगा, फिर कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 4 डेज के लिए, ठीक है। तो लास्ट में लिख सकते हो इसका हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, सो लिख सकते हो लास्ट में सो द फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज, ठीक है ना। तो जो आपका खाना होगा वो कितने दिन के लिए होगा, आपका 4 दिन के लिए होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अगले अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको करिए, ओके, थैंक यू।